नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया कि उनका हौसला अब भी बरकरार है। वहीं बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते हुए नेता विपक्ष पद से हटाने की तैयारी का दावा कर दिया है। दूसरी तरफ E20 पेट्रोल नीति को लेकर केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो नितिन गडकरी ने E20 से जुड़े कथित फर्जी दावों और डीप फेक वीडियो के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन्हीं सब खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। इस्तीफे के बाद पहली बार बोले धर्मेंद्र प्रधान, स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी रूम एक्टिविस्ट नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद का हमला, नेता विपक्ष पद से हटाने की तैयारी का दावा। E20 विवाद में डीप फेक और अफवाहों पर भड़के गडकरी, बॉम्बे हाईकोर्ट का किया रुख। नीट पेपर लीक फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन ही सुनवाई टली, सीबीआई पर उठे सवाल। केन बेतवा परियोजना पर राहुल का हमला, सत्य और सत्याग्रह से डरती है सरकार। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान के अगले कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस्तीफे के बाद भी प्रधान के तेवर कमजोर नहीं दिखे। जब संसद के बाहर जयराम रमेश ने प्रधान से वो मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि इट हैपेंस, यानी कि ऐसा हो जाता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि नथिंग हैपेंड, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद प्रधान ने कहा कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी रूम एक्टिविस्ट नहीं हूं। प्रधान के इस बयान को उनके आत्मविश्वास और आगे की राजनीतिक तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस्तीफे के बाद जब पहली बार आज संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, तो एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों की बड़ी संख्या मौजूद रही। किसी ने उन्हें पगड़ी पहनाई तो किसी ने अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। इस दौरान सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब नजर बीजेपी के अगले फैसले पर टिकी है कि प्रधान की नई भूमिका क्या होगी। क्या राहुल को लोकसभा नेता विपक्ष के पद से हटाने की तैयारी चल रही है? दरअसल जब विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए और दावा किया कि बीजेपी जल्द ही उन्हें नेता विपक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2004 से 2026 तक राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत सरकार और संविधान के खिलाफ बातें की हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ E20 पेट्रोल को लेकर मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने E20 पेट्रोल का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस नीति पर दोबारा विचार करने और समाधान निकालने की मांग की। केजरीवाल ने दावा किया कि E20 पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और माइलेज भी कम होता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी 1 अगस्त को दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन करेगी। केजरीवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और दिल्ली और आसपास के लोगों से सुबह 11:30 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की अपील की गई है। जो लोग दिल्ली आ नहीं सकते उनके लिए ऑनलाइन जुड़ने की भी व्यवस्था की जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया कि E20 के खिलाफ शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर 2 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल के बाद अगले सप्ताह वो इन पत्रों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कथित गलत जानकारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पोस्ट, वीडियो और डीप फेक तस्वीरों के जरिए उनके और उनके परिवार को E20 नीति से जोड़कर आर्थिक लाभ लेने का झूठा दावा किया जा रहा है। गडकरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हाईकोर्ट ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल केस दायर करने की अनुमति दी है। गडकरी ने मेटा और एक्स को भी मामले में पक्ष बनाया है। उन्होंने कोर्ट से विवादित पोस्ट और डीपफेक वीडियो हटाने की मांग की है। गडकरी का कहना है कि E20 नीति पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा विषय है, उनके सड़क परिवहन मंत्रालय से नहीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजर है। नीट यूजी पेपर लीक मामले की तेज सुनवाई के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन सुनवाई टालनी पड़ गई।
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में सोमवार को मामले की पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की ओर से कोई भी सरकारी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इस लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुनवाई को अब 3 अगस्त के लिए टाल दिया गया। इस विशेष अदालत में नीट पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। तय समय पर आरोपियों की ओर से उनके वकील एपी सिंह अदालत में मौजूद थे, लेकिन सीबीआई की तरफ से पैरवी करने के लिए कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं पहुंचा। मामले की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश अनुग्रोवर बलीगा ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने अभियोजन निदेशालय के निदेशक को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले सीबीआई का पक्ष रखने के लिए एक सक्षम सरकारी वकील की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। अदालत ने साफ कहा कि अगली तारीख पर सरकारी पक्ष की ओर से वकील की मौजूदगी जरूरी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। पेपर लीक के खिलाफ 25 जुलाई को हुए बिहार बंद में छात्रों पर चली AK-47 के दावों पर पूरा विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। राहुल ने लिखा कि मोदी जी, अब कहां गया आपका वो वादा कि आप तो कह रहे थे कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को फायरिंग रेंज बनाकर रख दिया है। छात्रों ने न्याय मांगा और जवाब में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ गोलियां। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज जायज नहीं। वांगचुक बोले शांतिपूर्ण आंदोलन से ही होगा बदलाव संभव। केन बेतवा परियोजना पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। दान विवाद SIT को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। सिर्फ इस वजह से कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस V मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर पुलिस की ओर से जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल हुआ है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन संभालने के लिए एक समान नियम और प्रोटोकॉल की जरूरत है। अब अदालत मंगलवार को सभी संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पत्नी गीतांजलि अंगमो के साथ दिल्ली के राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और शांतिपूर्ण आंदोलन के महत्व पर बात की। वांगचुक ने कहा कि किसी भी बदलाव की असली ताकत हिंसा नहीं, बल्कि शांति, धैर्य और लोकतांत्रिक तरीके हैं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शुरुआत है और अब परीक्षा सुधारों पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। संसद में पेश एंटी पेपर लीक बिल को उन्होंने सही दिशा में कदम बताया। वांगचुक ने अपील की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान का अधिकार है और इसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने लोगों से गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलने की अपील की। इसके बाद वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि वापस लद्दाख जा रहे हैं। पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर के आदिवासियों का मुद्दा उठाया है। राहुल ने केन बेतवा परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आदिवासियों के लिए एक्स पर लिखा कि सत्य और सत्याग्रह दोनों से मोदी सरकार डरती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहन जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे थे क्योंकि केन बेतवा परियोजना में उनकी जमीन छीन ली गई, लेकिन उन्हें ना तो न्यायपूर्ण मुआवजा मिला और ना ही सम्मानजनक पुनर्वास। राहुल ने लिखा कि सत्य ये है कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं। जल, जंगल और जमीन पर सबसे पहला हक उन्हीं का है और उनका सत्याग्रह इसलिए है क्योंकि वही हक आज उनसे छीना जा रहा है। बीजेपी सरकार को मंजूर नहीं है। उनकी बात सुनने के बजाय वो पुलिस बल से उनका शांतिपूर्ण विरोध भी कुचल दिया गया। राहुल ने कहा कि हम अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ हैं, उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। मुआवजा और पुनर्वास तो देना ही पड़ेगा। राम मंदिर ट्रस्ट में चंदे और चढ़ावे से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि SIT में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल किया जाए ताकि वित्तीय रिकॉर्ड की गहराई से जांच हो पाए। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से 2 हफ्ते में जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने बताया कि SIT का पुनर्गठन कर 3 IPS अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि चंदे की रकम के इस्तेमाल में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं। अदालत ने ट्रस्ट से जुड़े सभी चंदे के रिकॉर्ड SIT को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अब सबकी नजर SIT की अगली रिपोर्ट पर है, जिससे आरोपों की सच्चाई सामने आएगी।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.